हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास ऑन टीम निष्ठा। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का रीजनिंग क्लास में। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का यहाँ पर। एंड आपको बताना चाहूंगा डियर, आज की क्लास में बेसिकली हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं सीपीओ के पेपर पर, जो कि 27 जून 2024 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। जी हाँ, वो सारे क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे बहुत ही अच्छे से। और एक चीज आपको बता दूं, ncrtquiz.com पर आप जाइए, टीम निष्ठा द्वारा आपको एनसीईआरटी की बुक वहां पर आप ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड वेरी गुड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्लियरिटी के साथ वो बुक मिलने वाली है। साथ ही ncrtquiz.com पर जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, फिर वहां पर आपको मिलेंगी क्लासेस क्विज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की क्लासेस 6 to 12, साइंस क्लासेस 6 to 10, पॉलिटी क्लासेस 9 to 12, इकोनॉमिक्स आर्ट्स एंड कल्चर क्लासेस 11 to 12। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, सीजीकेट एंड मोर। फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल है। संदीप सर जिनके द्वारा ये प्लेटफॉर्म रन किया जा रहा है, वो चाहते हैं कि हर एक बच्चे का सिलेक्शन बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो, वो बहुत आगे बढ़े और तरक्की करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। तो उसी मोटो के साथ विद लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस वो आपके सामने हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आपको समझाते हैं। यहाँ पर हम उनकी टीम में जुड़े हुए हैं, तो जो आपको बिल्कुल बेसिक से चीजों को क्लियर करेंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ और चीजों को सीखते रहिए। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखिए तो आपका क्या है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा, बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन। डियर, अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ लॉजिक क्या है, हम एक लॉजिक देख रहे हैं। ये वाला पिक्चर नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ है, ये 2 नंबर यहाँ पर आया, ब्लैक वाला बॉक्स यहाँ पर आया, दैट मीन्स 1 बीच में आना चाहिए था। तो सबसे पहली चीज 1 बीच में आएगा सर्कल के साथ। गलत, गलत, गलत। हमारा करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। बट हमें एक ऑप्शन और चेक करना पड़ेगा। ये ऊपर गया डियर, अब ये बॉक्स देखिए ऊपर चला गया, 1 देखिए ऊपर चला गया, तो यानी ये वाला सर्कल ऊपर आना चाहिए था। तो क्या ऐसा हो रहा है? हाँ जी, ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब देखिए ये पेंटागन जो है, पेंटागन सेंटर में गया था, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब ये जो 1 है, 1 नीचे आया, ये भी नीचे आया, ये भी नीचे आया, तो ये 2 भी नीचे आना चाहिए था। 2 आपका यहाँ पर आ गया, तो मिल रहा है हमें। अच्छा देखिए, ये वाली पिक्चर यहाँ पर गई, ये वाली पिक्चर यहाँ पर गई, अगली पिक्चर में ये वाली पिक्चर यहाँ गई, तो पेंटागन इधर आना चाहिए था, यानी पेंटागन ऐसे आना चाहिए था। नो डाउट हमारा जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन करने का तरीका है, वो एकदम सटीक है डियर। मतलब कोई भी गलती यहाँ पर हमने नहीं देखी, ना पकड़ी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारा सी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में हमसे कह रहा है एमएन पर आपको एक मिरर दिखाया गया, तो आपको बताना है करेक्ट मिरर इमेज क्या बनेगी। तो डियर देखिए, ए सबसे पहले आएगा, वो भी सीधा। देखिए यहाँ ए दोनों में उल्टा हो गया, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब ये 4 है डियर, 4 आपका ऐसे है, तो 4 आपका ऐसे हो जाएगा उल्टा। अब 4 के बाद आपका 7 है, तो 7 आएगा, ना कि बी। ये गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। फोर्थ इज द राइट आंसर, एकदम करेक्ट लॉजिकली आंसर है यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को हमें समझना पड़ेगा, जिसमें हमसे पूछा गया है कि लॉजिक क्या है। डियर लॉजिक देखते हैं कि लॉजिक क्या लगता है। डियर यहाँ पर देखिए सेलेक्ट दिए गए, मतलब कह रहा है सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक वही लॉजिक हमें यहाँ पर लगाना है। तो डियर मुझे तो एक चीज समझ में आ रही है डियर, यहाँ से डिवाइडेड बाय 2, यहाँ भी डिवाइडेड बाय 2 है। पहला लॉजिक तो डिवाइडेड बाय 2 है। क्या डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर है? नहीं। यहाँ पर है? यहाँ पर भी नहीं है। यानी या तो आंसर आपका हो गया फर्स्ट या होगा थर्ड। क्लियर है। सेकंड लॉजिक की बात करें तो डियर 24 पंजे 120, 24 छिक्का, यानी डिवाइडेड बाय 6 हो रहा है ये। ऐसे 216 को अगर हम डिवाइडेड करेंगे 6 से, 6 3 18, 6 6 36, बिल्कुल सही है।
तो डियर आप देखिए 252 में 42 आएगा या 42 आएगा? तो देखिए 252 को अगर आप 6 से डिवाइड कर दें, 6 अट्ठे 24, 1 एंड 2, 6 दूनी 12, पूरी तरह से कट गया। तो यानी हमारा आया 82, सॉरी 82 कह रहा हूं, 6 चौक 24, 42, 42 आया, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ? ऑप्शन 1, 1 इज द राइट आंसर। तो कई बार क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं, बट उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा हमें। तो हमारा जो ए था वो एकदम करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लाइक मतलब सेम है इन अ सर्टेन वे, बट एक जो है जो ग्रुप में हमारा बिलोंग्स नहीं करता है वो क्या होगा? हम ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा पोजीशंस लेते हैं, FIK, JMP, ORT, DGI। देख, पोजीशंस को लेना बहुत जरूरी है, पोजीशंस को ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। जैसे F की पोजीशन 6, I की पोजीशन 9, K की पोजीशन 11, J की पोजीशन 10, M की 13, P की 16, O की पोजीशन हो गए 15, R की पोजीशन 18, T की पोजीशन 20, D की पोजीशन 4, G की पोजीशन 7 एंड I की पोजीशन 9। अब हम इसको समझते हैं। +3 का लॉजिक, +3 का लॉजिक सही है, +3 का लॉजिक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट +3 का लॉजिक। अब हम नेक्स्ट लॉजिक की तरफ अगर जाएं तो डियर क्लियरली दिख रहा है +2, +3, +2। जैसे +2 मिला तो क्लियर हो गया कि हमारा ऑड वन आउट ये हुआ, और यहां पर भी +2 ही था। तो यानी JMP इज ऑड वन आउट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जो बाकियों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी हमें चलना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा देखिए बी था हमारा आंसर, राइट? मैं दिखा भी देता हूं, तो हमारा करेक्ट आंसर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कह रहा है BASIC, बेसिक का कोड, बेसिक का जो कोड है वो 101। डियर जब हमने बेसिक का कोड समझने की कोशिश की, बट उससे पहले हम चलिए एक कोड और लिख लेते हैं। हमें सेकंड दिया था मैजिक का कोड, MAGIC। मैजिक का जो कोड था दैट इज 102। हमसे कह रहा है लाइट का कोड, LIGST, लाइट का कोड क्या होगा? डियर जब हमने देखा बी की पोजीशन 2, ए की पोजीशन 1, एस की पोजीशन 19, आई की पोजीशन 9 और सी की पोजीशन 3, अगर मैं इन सबको ऐड करना चाहूं, चलिए ऐड कर देते हैं। डियर देखिए 20, 29, 29 और 2, 31, 31 और 3, 34 बनता है। और डियर 34 बनने के बाद हम कहते हैं मल्टीप्लाई विथ 3, मल्टीप्लाई विथ 3 कर देंगे तो 4 3 12, 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10, तो 102 माइनस 1। एक लॉजिक तो हमारा ये हो गया, बट क्या ये लॉजिक यहाँ पर एप्लीकेबल है? M का हो गया 13, A का हो गया 1, G का हो गया 7, I का हो गया 9, C का हो गया अगेन 3। जब आप यहाँ पर सबको ऐड करोगे, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 20, 20, 20 और 13 33, फिर 33 आया, 33 मल्टीप्लाई विथ 3, तो ये हो गया 99 माइनस 1, नहीं आया। तो दैट मीन्स ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। यानी अब हमें दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं डियर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? जैसे कि हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि पैटर्न ना ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। जैसे B का अपोजिट हो गया Y, A का अपोजिट हो गया Z, S का अपोजिट हो गया H, I का अपोजिट हो गया R, C का अपोजिट हो गया X। ये हो गया 25, 26, 24, 8, 18। यार मुझे कैलकुलेशन करना बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके की। देखो इसको 25 मान ले तो इसको भी 25 मान सकते हैं, इधर कैरी कर लिया, इधर 25, 25 दुनिया 50, 25 थी 75। यह इन दोनों को देखिए 50 और 25
75 और 75 और प्लस 18, 75 प्लस 18 93 और 93 प्लस 8 101 यानी 101 हमारा बन गया अगर हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर देते हैं। m का अपोजिट n, a का अपोजिट z, g का अपोजिट t, i का अपोजिट r, c का अपोजिट x। 14 26 20 18 24 सबको ऐड करते हैं। डियर ऐड करने का वही हमारा पुराना तरीका, देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो डियर ये कितना हो रहा है हमारा 40 प्लस 20 प्लस इन दोनों को ऐड कर दो 12 का 2 हासिल 1 42। जब सबको ऐड करोगे डियर आपका बनेगा 102 यानी रिवर्स पोजीशंस का सम किया गया। तो जब आप यहां पर देखो L का अपोजिट क्या होएगा O, O का हो गया 15, I का अपोजिट R यानी 18, G का अपोजिट T यानी 20, H का अपोजिट S यानी 19, T का अपोजिट G यानी 7। लुक ऐड करने का फिर से वही तरीका, इसको इधर कैरी वन करो 19 दूनी 38 30 57 57 57 प्लस 7 प्लस 15 ये और ये क्लियर है। तो 57 प्लस 7 57 प्लस 3 हो जाता है 60 प्लस 4 64 और 64 के बाद आपका प्लस 15 यानी 79 79 यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमें फिर से पेयरिंग के लिए बोल रहा है डियर, अभी हम लोग देखते हुए आए तो मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई विद 5, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई विद 5, तो 13 पंजे 65, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब डियर यहाँ पर देखिए हम ये कह सकते हैं 16 को डिवाइड किया गया है 4 से, डिवाइडेड बाय 4, वही देखिए 28 को डिवाइड किया है 4 से, राइट। तो हम पहले नंबर को डिवाइड करेंगे, 13 चौका 52 हो जाता है, 50 तो नहीं होता है, यानी आपका जो करेक्ट आंसर गया वो गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, कह रहे यदि इस इक्वेशन में हम प्लस और माइनस को चेंज कर दें यानी और साथ ही 8 और 6 को, ये प्लस और ये माइनस 10, तो ये 14 हो गया और 14 में से अगर 10 गया तो डियर 4 ही बचेगा। क्लियर है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेकंड। देखिए एक ट्रांसपेरेंट शीट है, उसको फोल्ड किया गया, फोल्ड करने के बाद डियर उसको आपने नीचे किया और कट कर दिया। जब आप ऊपर खोलोगे तो आप ये तो जानते ही हो कि ये जो पिक्चर है ये ऐसे आएगा, ये सर्कल आपका व्हाइट इधर आएगा और ब्लैक इधर आ जाएगा और ये वाला पिक्चर आपका ऐसे ही आएगा, राइट। तो जब आप देख रहे हो कि ये एरो उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे क्यों है, ये एरो ठीक है, ये ठीक है, ये बॉक्स भी ठीक है, व्हाइट 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 ब्लैक 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 सही है। डियर ब्लैक बाहर की तरफ तो नहीं आ सकता, गलत हो गया। ब्लैक अंदर 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 ये भी सही है, ये भी सही है, बट एरो यहाँ तो नहीं जा सकता, ये गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है, यहाँ पर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पर कह रहे हैं select the option that is related to the fifth cluster letter cluster in the same way as the second letter cluster is related with the first one and the fourth letter cluster is related to the third letter cluster। तो यानी जैसे इसका रिलेशन इससे है, तो देखिए इसको समझते हैं, ISLAND, यहाँ पर लिखा है AND ILS, सॉरी ISL। फिर देखिए क्या किया, ISL 3 का पेयर था ये रख दिया। नेक्स्ट
आपका 3 का पेयर था, ये उठा के 3 का पेयर इधर रख दिया, क्रॉस हो गया, 3-3 के पेयरिंग। तो जब आप इम्पैक्ट की बात करेंगे तो IMP will be the last ACT 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 IMP ACT IMP. The correct answer is option fourth. Fourth is the right answer. The correct answer is option D. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। जब 10 को आप देखते हैं तो 10th में आपसे कह रहा है P स्टैंड फॉर डिवीजन। डियर जहां जहां P है वहां वहां डिवीजन आ जाएगा। Q स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यहाँ यहाँ, और ये ब्रैकेट में आएंगे जो भी नंबर आएंगे, ठीक है। R स्टैंड फॉर प्लस, R स्टैंड फॉर प्लस, प्लस प्लस। S स्टैंड फॉर माइनस, माइनस माइनस। सॉल्व करते हैं। 18 माइनस 5 पहले जाएगा, मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 222 यहाँ और 3 and 24 यहाँ एंड 9 यहाँ पर। अब हम सॉल्व करते हैं बॉड मास लगा के। पहले तो ब्रैकेट खुलेंगे तो 13 13 चौका 52 यानी 52 आएगा डियर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो डिवाइडेड बाय 2 प्लस, इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 66 माइनस 24 प्लस 9। नेक्स्ट डियर यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 26 प्लस 66 माइनस 24 प्लस 9, दोनों को ऐड कर दीजिए। 12 का 2 हासिल 1 6 और ये 92 हो गया। 92 प्लस 9, ये भी प्लस का है, माइनस 24। तो 92 प्लस 9 जो होगा वो होगा आपका 101 माइनस 24। 101 में अगर हम माइनस 24 करेंगे द रिजल्ट विल बी 77। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, मैकेनिक, पियोन एंड लॉयर। डियर अगर आप देखिए मैकेनिक, पियोन एंड लॉयर तीनों क्या होंगे, अलग अलग होने चाहिए भाई। ना तो मैकेनिक को आप पियोन कह सकते हैं, ना पियोन को मैकेनिक, ना पियोन को लॉयर, ना मैकेनिक। तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहा है यदि इस इक्वेशन में प्लस और माइनस को चेंज कर दे, साथ ही मल्टीप्लाई एंड डिवीजन को चेंज कर दे, तो क्या सही होगा? यार 154 मल्टीप्लाई एंड डिवीजन को चेंज करेंगे तो 11 आ जाएगा, प्लस 24 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, माइनस 19 आ जाएगा। यानी प्लस को माइनस से चेंज करना है और मल्टीप्लीकेशन को आपका डिवीजन से। डियर आप 11 से डिवाइड करो, 11 एक कम 11 और 11 चौक 44 प्लस 24 थी 72 माइनस 19। जब दोनों को आप ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद आपका बनता है 86। 86 माइनस 19 द रिजल्ट विल बी 67। ऑप्शन सेकंड। खेल कैलकुलेशन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में फिर से देखिए आपका ये वाला पिक्चर आपका बीच में आ जाता है, ये वाला साइन। अगेन देखिए एरो, एरो तो बीच में नहीं आ रहा है अगले पिक्चर में, दैट मीन्स लॉजिक कुछ और है, लॉजिक कुछ और है। अगर हम देखें दो साइन दो पोजीशंस पे सेम है, जैसे क्वेश्चन मार्क उल्टा उल्टा सेम, ये दोनों सेम। अब जो भी होगा वो अगले में भी सेम होगा, बट अगला नहीं, हमें तो पहले यही बताना होगा। तो हमें चेंजेस समझने होंगे डियर, चेंजेस क्या हुए हैं अभी तक। मेन खेल अब चेंजेस का है।
तो देखते हैं इसका बेसिकली लॉजिक क्या है। देखिए डियर, यहाँ पर एक लॉजिक है जो बहुत ही अच्छा है। जैसे अगर कोई पिक्चर यहां से यहां गई तो वो 2 बार सेम प्लेस पे रहेगी। ये देखिए, ये वाली पिक्चर यहां से यहां आई है। अब जैसे इस वाली पिक्चर की बात करते हैं, ये यहां से यहां गई, सेम पैटर्न समझने की कोशिश कीजिएगा। ये यहां से यहां गया और फिर अगले में देखिए यहीं पर रहा। ये यहां से यहां गया तो अगले में ये यहीं पर रहने वाला है। पॉइंट क्लियर? तो इक्वल्स टू यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर नहीं आया, खत्म। दूसरा देखना है डियर, यहाँ क्वेश्चन मार्क एच यू, तो यानी अब यहाँ एच यू नहीं आ सकता, नया आएगा तो एच यू नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इक्वल्स टू डॉलर सॉरी एंड, तो वो भी नहीं आ सकता आपका यहाँ पर, तो वो भी कैंसिल हो गया। अब एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ऑल्टरनेट जो चल रही है, जो मुझे अच्छी लग रही है, समझने में बहुत बेटर होगा। अगर ये वाला पिक्चर यहाँ आया, ये वाला पिक्चर कहां पर आया है, यहां पर आया है, ऑल्टरनेट, तो यानी ये वाला पिक्चर भी ऑल्टरनेट यहां पर आएगा इस तरीके से, और ऐसा पिक्चर आपको कहां मिल रहा है, यहां पर, ऑप्शन फोर्थ में। क्लियर है? तो ये जो 13 है, इसका बड़ा लॉजिकली आंसर है, हमें जो समझना था वो है ऑप्शन 4। 4 इज द राइट आंसर। और एक चीज और देखो, जब एंड नीचे था तो अगली बार ऊपर गया दोनों बार, एच यू नीचे है तो अब एच यू ऊपर ही आएगा, और ये मिल रहा है हमें। सो इसीलिए आंसर गया डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी हमें चलना चाहिए, देखना चाहिए। कह रहे सीरीज को पूरा करिए। टी डी क्यू आर एस एफ एन वी क्यू जे एच डी पी एल ई एच। टी का 20, एस का 19, क्यू का 17, पी का 16, दैट मीन्स यहाँ होगा 18 यानी आर। दो ऑप्शन, सेकंड लेटर देखिए, 4 6 10 12 यानी 8 यानी एच, आर के बाद एच, आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट लेटर चेक भी करना है, क्यू की पोजीशन 17, एन की 14, -3 -3 के 11 यानी के, मिल गया हमें, और -3 8 -3 5। नेक्स्ट, ये नंबर सीरीज है, इसको समझना है, जिसमें आपको कह रहा है 324 है, तो कह रहा है अगला नंबर क्या होगा, 722 है, फिर 1200 है, और फिर क्वेश्चन मार्क, देन फिर 2420। थोड़ा सा इस सीरीज को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। डियर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर आप देखिए, अगर यहाँ 24 होता तो पूरा 100 का डिफरेंस होता, बट कम है, तो यानी हम कह सकते हैं 400 का डिफरेंस हो जाता है, यानी 398 का डिफरेंस है यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर आगे, तो डियर अगर आप देखेंगे 478, 478 का डिफरेंस है यहाँ पर। अगला डिफरेंस हमें नहीं पता, अगला डिफरेंस हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज समझ में आ रही, 398 478, यानी यहां पर भी अगर हम डिफरेंस निकालने लगे तो डियर रिजल्ट कितना हो जाएगा, 80। अगर हम यहां से सेम नंबर लेके चलेंगे तो हमें यहां तक पहुंचना है। हम कहते हैं 80 का डिफरेंस है, अगर मैं अगला भी डिफरेंस 80 ही ले लूं तो 80 डिफरेंस लेने के बाद मैं यहां से कहां पहुंचूंगा, 100 लेता तो 400 578 पहुंचता, लेकिन मैं 558 पहुंचूंगा, 558। और 558 अगर यहाँ ऐड करूं तो 1200 में 558, तो 8 5
17 और डियर यहाँ पर फिर से 80 करूं। 80 करने के बाद डियर यहाँ पर जो मेरा ऐड होगा वो मेरा ऐड होगा 638। तो डियर 1758 से मैं 638 ऐड कर रहा हूँ। 8 दूनी 16 का 6 हाथ से ले 5 से 8 और 1 9 7 और 6 13 यानी 23। यानी डिफरेंस हमारा कितने का आया डियर? डिफरेंस लगभग लगभग 24 का आ गया। कितने का आ गया? लगभग लगभग 24 का डिफरेंस। तो दैट मीन्स लॉजिक क्या है? और ये 24 का डिफरेंस हम तभी आगे ले जा सकते हैं जब हम यहाँ से डिफरेंस 80 लिया, यहाँ से डिफरेंस 80 प्लस 6 ले लें, क्योंकि जैसे आप 80 प्लस 6 लोगे यहाँ तो डिफरेंस 6 का आ जाएगा, बट कहीं ना कहीं आपका डिफरेंस आगे बढ़ जाएगा। जैसे 86 लिया, मान लीजिए 80 लेते तो हमारा कितना होता? 458। 458 प्लस 6 64। 464 चेक करिएगा एक बार, 464 ही आ रहा है, सॉरी 564। और 564 1200 में गया, 1200 में 564 गया तो डियर मतलब ऐड हुआ तो 4 6 1764। यानी यहाँ पर हमने 1764 लिया। उस केस में 1764। अगर हम यहाँ फिर से प्लस 6 ले लें तो यहाँ हो जाएगा 92। 92 का मतलब है पूरे 100 ऐड करो और माइनस 8 कर दो। 100 ऐड करने के बाद 664 होना चाहिए था और माइनस 8 करेंगे तो 656 होगा। क्या 656 यहाँ पर डिफरेंस है? तो डियर 1764 में हम 656 को ऐड कर लें, 0 यहाँ से लेख 2 यहाँ से लेख, यस करेक्ट है डियर। हमारा जो आंसर है वो 1764 हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नो डाउट टाइम टेकिंग क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल विंग्स आर वाइट, यानी जितने भी आपके विंग्स है वो सबके सब क्या है? वाइट है। कह रहा है नो वाइट इज वेंड, और विंग्स को हम इक्वल्स टू भी कर सकते थे। क्या कह रहा है? सम विंग्स आर वेंड, सम विंग्स आर वेंड कभी नहीं हो सकता, गलत। नो वेंड इज वाइट, नो वेंड इज वाइट सही। ओनली सेकेंड कंक्लूजन इज करेक्ट। सो यहां पर डियर आपका करेक्ट आंसर बनेगा ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे पी स्टैंड फॉर डिवीजन, क्यू स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, आर स्टैंड फॉर प्लस एंड एस स्टैंड फॉर माइनस। तो डियर देखिए 45, आर स्टैंड फॉर प्लस, 26 क्यू, क्यू मल्टीप्लाई 2, डिवीजन 4, आर का मतलब है प्लस 19 और एस का मतलब है माइनस 32। ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी। तो डियर 45 प्लस 52 डिवीजन 4 प्लस 19 माइनस 32 डिवाइड कर दीजिए। यहां से 13 आ जाएगा। 45 प्लस 13 प्लस 19 माइनस 32, इन सबको ऐड कर दीजिए। 5 3 8 8 2 16 17 का 7 हासिल 1 4 और 1 5 6 और 1 7, 77 माइनस 32, द रिजल्ट विल बी 45। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 is the logically and
कह सकते हैं परफेक्ट आंसर है। ओके फाइन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। डियर, हमें सेम रूल यहां पर अप्लाई करना होता है। जैसे यहां पर देखिए मुझे क्लियरली दिख रहा है डिवाइडेड बाय 7, राइट। और यहाँ 7 से डिवाइड करने के बाद अगला देखिए मल्टीप्लाई विथ 5, 12 सत्ते 84, 13 पंजे 65 होता है, तेरह सत्ते 91 होता है, गलत हो गया। और यहाँ देखिए 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 होता है, ये भी गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर एंड द परफेक्ट आंसर। चलिए, ह्यूमन, पेंटर्स एंड मैन, यहां पर लॉजिकल वेन डायग्राम क्या होगा? डियर, अगर आप देखें ह्यूमन, पेंटर हो या फिर मैन हो, बोथ आर ह्यूमन, ऑल का रिलेशन बना। सारे पेंटर मैन नहीं हो सकते, सारे मैन पेंटर नहीं हो सकते, तो सम का रिलेशन बना। यानी आपका जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा। ये हो गया ह्यूमन, ये हो गया मैन्स, ये हो गया पेंटर्स। तो आपका ये कॉमन हो सकता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक इक्वेशन दी गई, इसको हमें सॉल्व करना है। पहले वाले का रिलेशन बाद वाले से दिया, बट यहाँ बाद वाले का रिलेशन पहले वाले से दिया और सारे सिंबल्स के थ्रू आपको समझाया गया है। तो वही हमें यहाँ अप्लाई करना है। पहले डिवीजन है, डी डिवीजन ई, इसका मतलब है पहले वाला बाद वाले का फादर है। डी इज द फादर ऑफ ई, ई माइनस सी, माइनस का मतलब पहले वाला बाद वाले का हस्बैंड है। ई इज द हस्बैंड ऑफ सी, तो सी वाइफ हो गई। सी प्लस, प्लस का मतलब है पहले वाला बाद वाले की मदर है। सी इज द मदर ऑफ ए, ए, ए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब बाद वाला पहले वाले की सिस्टर है, तो यानी बी इज द सिस्टर ऑफ ए। ए का जेंडर क्लियर नहीं है, तो पूछा क्या, बी रिलेटेड टू ई, तो बी जो है वो रिलेटेड टू ई से कैसे होगी, तो बी बेटी हो गई, डॉटर हो गई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक सीरीज है जो कि शुरू हो रही है हमारी सी जे एस से, डी के टी ई एल यू, क्वेश्चन मार्क। सी की पोजीशन 3, जे की पोजीशन 10, एस की पोजीशन 19, डी की पोजीशन 4, के की 11, टी की पोजीशन 20, ई का पोजीशन 5, एल की पोजीशन 12, यू की पोजीशन 21। लुक, +1 +1 +1, तो रिजल्ट आया 6 6 यानी एफ। जे की पोजीशन 10, +1, अगेन +1, अगेन +1, तो 13 13 यानी एम। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। डियर, एस की पोजीशन 19, +1, अगेन +1 और अगेन +1, +1 22, 22 का मतलब हो गया आपका बी, एफ एम बी, एफ एम बी करेक्ट आंसर हो गया हमारा फोर्थ। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर? तो बस ऐसे ही समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट, पूछ रहा है कि डियर यहाँ पर आपसे कि ये जो पिक्चर है ये आपका कौन से पिक्चर में आपको हिडन तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। तो क्लियरली अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल सकता है। लुक, ये देखिए, ये वाला पिक्चर ये रहा, तो आपका जो करेक्ट आंसर बना वो बना 3, थर्ड, थर्ड इज द राइट आंसर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीरीज 29, 30। अच्छा चलो एक काम करते हैं, डायरेक्टली यही समझ लेते हैं। सीरीज में पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, -3, बट यहाँ पर -7 हो रहा है। अच्छा यहाँ -5 हो रहा है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था? तो अगर आप देखें, सॉरी -5 कह रहा हूँ, +5 हो रहा है। तो जैसे देखा 3, 3 के बाद गया आपका सीधे 7, यानी मुझे तो 3 के बाद 7, यानी एक छोड़कर एक दिखा ऑड नंबर। 5 के बाद क्या होना चाहिए था? 9 होना चाहिए था। ठीक है, ऑल्टरनेट, जैसे 3 है फिर 7 है फिर 5। देखिए 3 5 हम लोगों ने लिया, उसी तरीके से आप जब नेक्स्ट लेंगे यहाँ पर तो +9 ले लीजिए, और जैसे +9 लोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 44। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ऑल्टरनेट। ठीक है ना, ऑल्टरनेट ऑड नंबर्स लेने। देखिए थर्ड इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 12, 13, 30, 99, 412 क्वेश्चन मार्क। मुझे तो क्लियरली थोड़ा सा एक चीज समझ में आई, यहाँ से मल्टीप्लाई 1 +1 मल्टीप्लाई 2 +4 दिख रहा है 26 के बाद, तो मैं कह सकता हूँ 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 + 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 + 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 3 +3 का स्क्वायर 9, बिल्कुल सही है। मल्टीप्लाई विथ 4 +4 का स्क्वायर, डियर मल्टीप्लाई विथ 4 करेंगे तो 99 मल्टीप्लाई विथ 4, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 36, 396 बना, और 396 में 16 ऐड करेंगे तो यही बनेगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई विथ 5 +5, 412 में मल्टीप्लाई विथ 5, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 अंक 5 और 1 6, 4 पंजे 20 +5 यानी 2065। 2065 मिल रहा है हमें ऑप्शन ए में, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर थोड़ा ना कैलकुलेटिव चीजें मिल रही हैं अनडाउटली। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए अभी हम लोग। 25 में बहुत क्लियर दिख रहे हैं हमें, मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3, तो हम देखते हैं मल्टीप्लाई विथ 2 है, मल्टीप्लाई विथ 2 नहीं है, नहीं है, मल्टीप्लाई विथ 2 है, मल्टीप्लाई विथ 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो मल्टीप्लाई विथ 3 जब 42 का मल्टीप्लाई विथ 3 करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 बनेगा, 136 बन ही नहीं सकता। सिंपल, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं फॉक्स, एफ का हो गया 6, ओ का हो गया 15, एक्स का हो गया 24। सबको अगर मैं ऐड कर दूं 30 और 15 45 हो जाता है, बट यहाँ तो 14 ही दिया है, तो क्या कोई और लॉजिक है? समझना पड़ेगा हमें। डिवाइडेड बाय 3 -1 तो नहीं है। लुक, चलो देख लेते हैं। GOAT 7 15 120, तो 22 23 43, डियर ये बन रहा है 43। 43 से भी हमें लॉजिक तो नहीं मिलेगा, तो इस हिसाब से तो
हम 6 4 10। अच्छा, अगर हम इसका अपोजिट भी लें, एफ का अपोजिट ले लें यू, ओ का अपोजिट हो गया एल, एक्स का अपोजिट हो गया सी, 3 12 21। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो बनेगा 37। तो दैट मीन्स लॉजिक जो है वो एकदम डिफरेंट है डियर। देखिए इसमें एक लॉजिक और लगा सकते हैं, बट वो लॉजिक इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, यानी वहां पर इनके लेटर्स का कोई खेल नहीं होगा, हाँ बट नंबर ऑफ लेटर्स का खेल होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 3 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 5, रिजल्ट आ गया 14। क्लियर है? अब देखिए इसमें भी क्या हुआ, हम इन पोजीशंस को हटाते हैं, जो इसका कोड दिया था हम उस पे आते हैं। कोड दिया था 21, तो देखिए 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 16 5 21। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें टॉमी की, TOMM बाई टी का हो गया 20, ओ का हो गया 15, एम का हो गया 13, वाई का हो गया 25। तो अच्छा देखिए फिर गलती कर रहे हैं, हमें पोजीशंस का तो खेल ही नहीं है। दिए टोटल लेटर है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5, रिजल्ट विल बी 30। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। 3 is the right answer here. Next series 115, 140, 165, सॉरी 160, 175, 185। बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया ये तो। क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए, +25 +20 +15 +10 +5 190। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, मैथमेटिकल ऑपरेशन। P स्टैंड फॉर डिवीजन, Q स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, R स्टैंड फॉर प्लस, S स्टैंड फॉर माइनस। डियर जब आप यहां से माइनस करोगे, यानी 121 माइनस 46, R प्लस 19 मल्टीप्लाई विथ 5 प्लस 126 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 38। डियर अगर आप यहां से 121 में से 46 को माइनस करेंगे तो 11 में से 6 गए 5, 11 में से 4 7, 175 आएगा। तो यानी 175 तो ये आ गया, 175 के बाद प्लस 19 पंजे 95 प्लस 21 माइनस 38। इन सबको ऐड करो, पहले इसको ऐड कर लो। अगर हम 25 इधर कर दें, 25 इधर करने के बाद 70 बचेगा, 270 प्लस 291 291 माइनस 38। तो 291 में से अगर मैं 38 को माइनस कर रहा हूं तो 11 11 में से 8 गए 3, ये कितना हो गया डियर 8, 8 में से 3 गए 5, 53। हम गलती कहाँ कर गए?
गलती हम यहाँ कर गए, ये 75 बचेगा सिर्फ, हम 200 के कैलकुलेशन में ले गए, अब 75 बचेगा। तो डियर देखो क्या होगा, पूरी कैलकुलेशन ही अपनी गलत हो गई। 75, 80, 170, 191, 191 माइनस 38 होगा, 191 माइनस 38, तो 11 में से 8 गए 3, 19 के 18, 18 13 15, 153। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। कैलकुलेशन बस अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए इसको, कह रहा है MAP 13, 1, 16, 14, 30। तो अगर हम इन सबको ऐड कर दें, तो ऐड करने के बाद हमारा बना 30, मल्टीप्लाई विथ 3 नहीं बनेगा लॉजिक, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा अगर हम देखें M का अपोजिट N, A का अपोजिट Z, P का अपोजिट K, 14, 26, K का 11, अगर हम सबको ऐड कर दें तो डियर रिजल्ट बनेगा 51, 51 मल्टीप्लाई विथ 2, 102। चलिए ROT का है I, O का अपोजिट L, T का अपोजिट G, 9, 7, 12, 28 दूनी 56 है 56। तो SEC, S का अपोजिट H, E का अपोजिट V, C का अपोजिट X, 8, 22, 24, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 प्लस 8 30, और 30 और 24 54, यानी 54 मल्टीप्लाई विथ 2, 108। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं हम लोग। ROAD रोड का QKZZ कोड है, फिर कह रहा है BAND बैंड का कोड है, AWMZ। तो पूछ रहा है टास्क का क्या होगा। R की पोजीशन 18, O की पोजीशन 15, A की 1, D की 4, Q की 17, K का 11, Z का 26 और Z का अगेन 26। ये जीरो भी कह सकते हैं हम लोग। डियर मुझे यहाँ दिख रहा है -1, -2, फिर यहाँ -1 एंड -4। तो B की पोजीशन 2, A की पोजीशन 27 और 1 दोनों होती हैं, N की 14, D की 4, ये 0, ये 13, ये 23, ये 1, -1, -2, ओ सॉरी गड़बड़ हो गया, ये डियर -4 है और यहाँ पर भी -4 हो जाएगा, और -1 और -4, यानी -1 -4 का लॉजिक है। -1 T से पहले, T का हो गया 20, -1 यानी 19 यानी S, 27 -4 23 यानी W, SW आंसर हो गया है। चेक करना है बाकी चेक कर सकते हो, -1 S का 19 यानी 18 यानी R, फिर देखिए K का 11 -4 7 यानी K, S सॉरी 7 G का होता है, K का तो 11 होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में कहता है जो रिलेशन यहां से यहां है
वही रिलेशन यहाँ से है, तो वही रिलेशन यहाँ से क्या बन सकता है? थोड़ा सा लॉजिकली देखने की जरूरत होती है ऐसे क्वेश्चंस में, और समझने की जरूरत होती है। डियर, आपसे कह रहे हैं JOCK GLZH, J की पोजीशन 10, O की पोजीशन 15, C की पोजीशन 3, K की पोजीशन 11, 7, 12, 26, 8, -3, क्योंकि ये 0 भी हो जाएगा, -3, कुछ नहीं था। SPIN 19, 16, 9, 14, -3 कर दीजिए। 16 और -3 करेंगे 13, -3 करेंगे 6, -3 करेंगे 11। तो डियर ये हो जाएगा आपका 16 का हो गया P, 13 का हो गया M, F हो गया 6, 11 का हो गया K, PMFK। The correct answer is option 3. पूछ रहा है कि ये जो पिक्चर है ये कहां पर रिटन है? रोटेशन इज नॉट अलाउड, यानी रोटेशन अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले देखो सर्कल कटा हुआ है ट्राइंगल से, इतना ध्यान दे लो। क्या यहाँ ऐसा है? सर्कल कटा हुआ ट्राइंगल से, हाँ है, बट ट्राइंगल में एक स्ट्रेट लाइन भी आ रही है जो कि यहाँ नहीं है। ये गलत, ये ओ ओ समवेयर इट इज राइट, ये भी सही है। अब हमें समझना पड़ेगा कि हमें पिक्चर देखना है पूरा, हमें बॉक्स भी देखना है। और बॉक्स अगर यहाँ पर लेते हैं हम लोग, तो बॉक्स तो दोनों ही पिक्चर्स में आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है एंड फोर्थ में भी आ रहा है। बट हमें लॉजिकली समझना ये पड़ेगा कि जब आप सर्कल ले रहे हो, सर्कल पूरा पूरा बॉक्स के अंदर है, या सर्कल आपका बॉक्स के बाहर भी निकल गया तो ये गलत हो गया। सर्कल पूरा पूरा बॉक्स के अंदर है और ये पिक्चर हमें यहाँ पर मिल रही है बॉक्स के अंदर, पूरा पूरा सर्कल है और ये कटा हुआ है। यस, पूरा मिल रहा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, 32 का। अब 33 में एक चीज देखिएगा, आपसे कह रहे हैं POET, जिसका मतलब है 14, 13, 3 एंड 18। डियर देखो, T की पोजीशन 20, E की 5, M O की 15 और P की 16 होती है, ये तो आपको पता ही है। तो कुछ नहीं, -2 ही तो हुआ है। क्लियर है? तो -2 करना है हमें राइट में। W की पोजीशन होती है 23, 18, 9, T की 20, E की 5। तो -2 जब सब में करेंगे, 21, 16, 7, 18, 3। तो 21 हमें कहाँ मिल रही है? 21, 16, 7, 18, 21, 16, 7, 18 एंड 3, ऑप्शन सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट। PQRS TU आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 6 लोग हैं, 2 डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, ताकि अगर कहीं मिसमैच हो तो हम उसको तुरंत मैच कर पाए। ओनली 1% सिट बिटवीन T एंड R। एक बार R लेफ्ट में, एक बार T लेफ्ट में। ओनली 1% सिट बिटवीन R एंड U, R एंड U, R एंड U, यहाँ पर आ गया। ओनली 2% सिट बिटवीन U एंड Q, U एंड Q, 1 2, यानी Q यहाँ पर आ गया, 1 2 या 1 2 Q दोनों साइड से यहाँ पर आ गया। S सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T S हो गया, ये राइट हो जाएगा, तो इसलिए ये बाबा गलत हो गया। ये डायग्राम आपका सही हो गया। तो कौन कौन बचा? P बचा। तो पूछ रहे हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, P के सेकंड लेफ्ट है Q। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। सेकंड यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहिए। सीरीज देखिए जरा,
किस तरीके से बनी है, तीनों लेटर सिंगल थे, ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार। एफ गया 2 बार, पी गया 3 बार, डब्ल्यू गया 2 बार, राइट। अब देखो अगेन, एफ गया 4 टाइम्स, पी गया 5 टाइम्स, डब्ल्यू गया 3 टाइम्स। तो देखिए अब जो एफ की सीरीज है, एफ की सीरीज जो बनी वो बनी 1 2 4, यानी डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो अब क्या होगा, F8 आएगा। क्लियर। अब आते हैं हम P की सीरीज पे। P की सीरीज जो बनी वो पहले बनी 1, फिर 3, फिर 5, 1 + 2 + 3, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 7। अब आते हैं हम W पे। W का क्या था, 1 था, फिर W2 हुआ, W3 हुआ, अब W4 हो जाएगा, 4। तो यानी F आपका कितनी बार आना चाहिए, 8 बार। 1 2 3 4 5 6, गलत। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। पी कितनी बार, 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। 1 2 3 4 5 6 7, सही है, 4। डियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकंड। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे कह रहा है ए स्टैंड फॉर डिवीजन, बी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, सी स्टैंड फॉर प्लस एंड डी स्टैंड फॉर माइनस। 905 मल्टीप्लाई 2, 47 माइनस 903 अब डियर आप बस कुछ मत करो, इसको डबल कर दो, ये तो सेपरेट है। 10 18, 1810 प्लस 47 माइनस ये डिवीजन होगा, तो 3 3 9, 301। इन सबको जोड़ दीजिए, 1857 माइनस 301, 6515। द करेक्ट आंसर इज 1556। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं 37 की तरफ। डियर हमें सेम रिलेशन ढूंढना होता है। 45 दूनी 90 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, सेम यहां पर भी है। नहीं हुआ। 21 दूनी 42, नहीं हुआ। 42 दूनी 44 माइनस 2, आपका करेक्ट आंसर बना ऑप्शन सी। सेम लॉजिक मिल रहा है हमें ऑप्शन सी में, और ये एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एक सीरीज आपको दिख रही है जिसमें आपसे कह रहा है कि बताइए नेक्स्ट क्या होगा। तो हमें पता है कि एक बॉक्स आपका बीच में आ रहा है, वो तो आपका बीच में ही रहने वाला है, उसको आप नहीं बदल सकते। स्टार स्टार अप अप, यानी स्टार जाना चाहिए था, फिर नेक्स्ट। ओके देखते हैं अभी इसको भी, और क्या लॉजिक हो सकता है। हमें समझना पड़ेगा। डियर मुझे ये जो हेक्सागन है, ये नेक्स्ट में यहाँ गया, फिर नेक्स्ट में यहाँ गया, फिर नेक्स्ट में यहाँ गया, तो अब ये हेक्सागन ऊपर जाना चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पिक्चर में आपको देखने के लिए मिल रहा है। ज्यादा आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है डियर, इजीली आपका आंसर आ गया होगा। ए, जरूरी नहीं पूरा ही चेक करें। कह रहा है अदिति डिपार्ट्स फ्रॉम हर होम एंड वॉक 38 टुवर्ड्स द वेस्ट। तो यानी वो टुवर्ड्स द वेस्ट गई 38, हम ये मान लेते हैं ये 38 टुवर्ड्स द वेस्ट गई, एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 19। नाउ शी टर्न राइट एंड वॉक 25।
she then takes a left turn and walk 21. she then takes a left hand and walk 21. 21 यानी ऊपर की तरफ आपका इतना हो गया। फिर कह रहा है she then takes a left turn again and walk 38. डियर 38 यानी आप इधर की तरफ आओगे 38। फिर कह रहा है she takes finally a left hand and walk 25. तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं। अदिति ने डिपार्ट्स किया पहले 38 वेस्ट में, ओके। देन शी टेक अ राइट हैंड 19. Now she turned right and walked 25. She then took a left and walked 21. Then she took a left turn and again walked 38. She takes finally a left turn and walked 25. 25 का मतलब है ये तो किया ही किया, थोड़ा सा और किया, 25 हो गया। And stopped in point X. How far is she from the pole, which is 15 meter north of her house? तो डियर एक चीज देखिए, 15 मीटर नॉर्थ यानी पोल जो है 15 मीटर यहाँ पर है, 15 मीटर पे। तो अगर ये कवर किया है इसने, तो ये कवर किया है यानी 21 तो ये वाला कवर किया और 4 और कवर कर दिया, तो यानी ये 15 बचा। तो 15 तो ये बचा, यानी ये इस पोल के स्ट्रेट लाइन में तो आ चुकी थी। जब पोल के स्ट्रेट लाइन में आ चुकी थी तो अब वो पोल से कितनी दूरी पर है हमें ये पता करना है। डियर आप देखो, सबसे पहले आप 38 इधर आए, फिर आप 25 इधर गए, तो 38 में से आपने 25 कम किया, वापस चले, और 25 चलने के बाद आपके पास जो टोटल डिस्टेंस बचा यहां से यहां तक का, ये बचा कितना, ये समझना है आपको। तो डियर ये बचा 13, 13 ये था, और 13 के बाद यहां से यहां तक पूरा 38 था, तो यानी 38 प्लस 13 डियर कितना हो गया, 51 हो गया। द करेक्ट आंसर इज 51, क्योंकि हमने इसको लिया, ये 13 हो गया, ये 38 हो गया पूरा, तो यहां से यहां तक की दूरी 13 प्लस 38, खत्म, 51 हो गई। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है आपका करेक्ट मिरर इमेज क्या होगा। डियर देखो एरो ऊपर की तरफ है, इसी को ध्यान दो, ये नीचे नहीं हो सकता। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अब देखिए, अगेन डायरेक्शन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। अजय स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड ड्राइव 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ, 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। फिर कह रहा है he then takes a left hand and drive 5, drive 5, turning left and drive 30. He then takes a right turn and drive 8. He takes a final right turn and drive 10. 10 यानी इसकी स्ट्रेट लाइन में, एंड स्टॉप अ पॉइंट क्यू। शुरू किया था पॉइंट ए से, पॉइंट क्यू पर जाकर रुक गया। तो पूछ रहा है हाउ फार शॉर्टेज डिस्टेंस टुवर्ड्स द विच डायरेक्शन शुड ही नाउ ड्राइव टू रीच अ पॉइंट ए। तो डियर इस डायरेक्शन यानी वेस्ट में जाना है, कितना, 8 और 5 13, 13 towards the west. So the correct answer is option C, third. Next, यहाँ पर पेपर कटिंग फोल्डिंग का है। तो सबसे पहले देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन। अगर ये पिक्चर नीचे आई है तो ये पिक्चर एज इट इज ऊपर भी जाएगी, सभी में गई बट इसमें नहीं गई, खत्म करो इसको। पैरेलली लेफ्ट और राइट भी जाएगी। अच्छा दूसरा देखिए, ये जो बना है पिक्चर, ये वाला, ये वाला, ये ऐसे बना है, तो ऊपर जाके ये कैसा बनेगा, ऐसे, ऐसे और ऐसे, जस्ट अपोजिट। ये यहाँ पर बन रहा है, क्या यहाँ पर बना, नहीं बना, यहाँ पर भी बन रहा है। तो इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये सही बना है, ये एरो
अच्छा एरो देखिए ये इनसाइड था, तो ये एरो उल्टा कैसे हो सकता है, क्योंकि एरो भी तो ऐसे जाएगा। आपका करेक्ट आंसर बना थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हमें इन्हें अरेंज करना है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो डियर 156 को तो चेक ही मत करना। अगर आप इसको इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने जा रहे हैं 156, तो 1, 5 एंड 6 को ऑप्शन से हटा देते हैं। अब इसके बाद 2 या 3, 2 या 3 में देखिए TENU TENA, तो डियर 3 पहले आएगा, और जब 3 पहले आएगा तो 2 वाले दोनों ऑप्शन चले गए। अब 2 या 4, तो 2 या 4 में TENU TEND, 4 पहले आएगा, 2 वाला ऑप्शन गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। थर्ड हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? नेक्स्ट, तो पूछा यहाँ पर 2 के अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा। डियर देखिए दो नंबर जब कॉमन होते हैं 1 एंड 3, 1 एंड 3, तो बचा हुआ नंबर बचे हुए के अपोजिट होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। तो यहाँ पर 2 के अपोजिट जो आएगा वो 4 होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अगेन डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। सिंपल, मैंने आपको एक तरीका बताया। सबसे पहले देखो 4 तो आएगा ही, 4 को बाहर कर दो। फिर उसके बाद 6 या 3, DERE DERI, ई पहले आएगा, तो 6 को बाहर कर दो और 3 ऑप्शन से बाहर हो गया। अब या तो 3 या 1, तो डियर 3 या 1 में देखिए DER के बाद MDERI, तो आई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, यानी 3 पहले आएगा, तो 1 को बाहर कर दो। अब 2 या 1, देखिए ऑप्शन में क्या है 2 या 1, तो देखिए 2 में है DER ओ, यहाँ आई, तो आई पहले आएगा। सॉरी, 2 या 1, DER, यहाँ एम है यहाँ ओ है, तो डियर एम पहले आएगा, यानी 1 पहले आएगा, 2 बाहर हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर। मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्वेश्चन नंबर 46। तो कह रहे कौन से दो सिंबल्स को चेंज करें कि इक्वेशन सही हो जाए, बताइए मुझे। जब आप देख रहे हैं 56 डिवाइडेड डिवाइडेड, अच्छा सबसे पहले डिवाइड को ही चेंज करके देखते हैं। डिवाइड जाएगा मल्टीप्लाई की जगह, मल्टीप्लाई 8 माइनस, डिवाइड करेंगे 14 को, अगर 2 से 7 ही रह जाएगा, और प्लस बार नहीं बन सकता। 56 अट्ठे बहुत बड़ा नंबर हो गया, यहाँ 23 ही है केवल, तो यानी ये इक्वेशन तो अपनी गलत हो गई। क्लियर है? अब आप यहाँ पर देखो प्लस एंड मल्टीप्लाई को, अच्छा डिवीजन तो यही रहने वाला है, तो ये तो क्लियर हो गया। 8 सत्ते 56, यहाँ से तो 7 बना। ये माइनस को अच्छा देखिए माइनस वाला ही चेंज करके देख लेते हैं, और माइनस वाला अगर चेंज कर लेते तो मल्टीप्लाई 14 आ जाता, और 14 और मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा नंबर बन जाता, यानी ये भी गलत हो गया। मल्टीप्लाई भी नहीं चेंज होगा माइनस के साथ। अब प्लस और मल्टीप्लाई, तो डियर मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा और प्लस यहाँ पर आ जाएगा, तो डियर 7 माइनस 14, और यहाँ हो गया 12 दूनी 24, प्लस का 24, 24 और 7, अगर आप देखो 24 और 7 मिलके 31 हो जाएगा, और 31 में से 14 गए तो 23 तो नहीं आएगा, यानी कुछ गड़बड़ हो गया फिर से। एक चीज क्लियर हो गई कि हमारा ये तो नहीं आएगा आंसर, फर्स्ट तो नहीं होगा। अब हम लास्ट वाले को देखते हैं। अगर हम 7 यहां से आ रहा है और माइनस की जगह प्लस कर दें, प्लस 14, फिर मल्टीप्लाई 2 माइनस 12, ये 28 हो जाएगा। 7 प्लस 28 माइनस 12, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो रिजल्ट विल बी 35। 35 माइनस 12, द रिजल्ट इज 5 में से 2 गए तो कितना बचा 3, और 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, 23। बिल्कुल मिल गया। हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। फोर्थ इज द राइट आंसर।
अब जैसे इस इक्वेशन को देखिए, फिर से आ गई। डियर ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 46, चलो इसको देखते हैं अभी। लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इंडिया, तमिलनाडु एंड चेन्नई। देखिए तमिलनाडु है और चेन्नई है तो दोनों अलग अलग, बट बोथ आर द पार्ट ऑफ इंडिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, ओ वेट 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 वेट, इसको थोड़ा समझो, तमिलनाडु एंड चेन्नई को थोड़ा समझो। डियर देखो ये डायग्राम जो बनेगा ये हमने थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इंडिया, इंडिया के अंदर जो होता है वो तमिलनाडु होगा। इंडिया, इंडिया के अंदर स्टेट है अपना तमिलनाडु, और जो चेन्नई है वो उसके अंदर होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी एकदम करेक्ट आंसर होगा हमारे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 49, डियर यहाँ पर डाइस दिए, पूछ रहा है 2 4 6 8 10 12 ये नंबर है, तो पूछ रहा है 4 के अपोजिट क्या होगा। डियर देखिए 2 कॉमन है और 2 के अपोजिट ही 4 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 4 दिया नहीं है, 2 के बाद देखिए अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे 12 एंड 10, इसमें भी 2 के बाद 6 एंड 8, तो 8 और 10 अपोजिट, 12 एंड 6 अपोजिट, 2 के अपोजिट हो जाएगा 4, 4 के अपोजिट जाकर बनेगा आपका 2। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। कह रहा है पीआईजी, पीआईजी का कोड है 29, 16 प्लस 9, 25 प्लस 7, 25 प्लस 7 अगर आप देखो तो डियर आपका बनता है 32, 32 और 32 में अगर आप 3 माइनस कर दो नंबर ऑफ लेटर्स तो बनता है 29। काउ में COW, 23 प्लस 3 प्लस 15, 26 प्लस 15 41, 41 माइनस 3 तो आपका बनता है 38। अब अगर हम कैमल में देखें तो CAMEL 3 1 13 5 12। अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कॉमन लॉजिक 3 चल रहा हो या फिर नंबर ऑफ लेटर्स वाला चल रहा हो। तो देखिए 13, देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 12 5 17, 17 और 3 मिलके आपका हो जाता है 20, 20 और 13 33 और 1 34। डियर ये बना 34, 34 में अगर हम 5 माइनस कर दें तो डियर आपका बनेगा 29 और 3 माइनस करते तो 31। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बना वो गया आपका ऑप्शन बी, सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए क्लास तो हम लोग यहाँ खत्म करते हैं, बट डियर एक ऑफर है आपके लिए, महा कॉम्बो पैक, जो आपको मिल रहा है पूरा 60% डिस्काउंट के साथ। जल्दी से इसका फायदा उठाइए और अभी सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर।